अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से नान। नान की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। रेसिपी देखते रहें, पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। 2 कप हीप जो है मैंने मैदा लिया है। हाफ़ कप दही, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मत डालिएगा, 1 टेबल स्पून काफ़ी है इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, आटे को गूंथते जाएंगे। और वैसे भी इसमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होगा क्योंकि दही है, दही में भी पानी था। तो अब पानी तकरीबन मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत चिपचिपा हो जाएगा। दही में भी पानी था, तो अब पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा, एकदम से पानी हमने नहीं डालना। और बस आटे को हमने गूंद लेना है। आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा आटा हम रखेंगे, ना सख्त ना नरम। और ये देखें आटा तैयार हो गया है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि आटे को कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि आटा बहुत अच्छे से फूल जाए। तो 1.5 घंटे के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो ये देखें 1.5 घंटा हो गया है आटे को रखे हुए। और अब हमने क्या करना है कि इसको एक दफ़ा फिर आप गूंद लें ताकि ये दोबारा से अच्छा सा सेट हो जाए, क्योंकि 1.5 घंटे के लिए हमने इसको रखा था। तो ज़ाहिर है फिर आप इसको दोबारा से एक दफ़ा गूंद लें कि ताकि ये दोबारा इसकी अच्छी सी जो है वो मिक्सिंग हो जाए। इसको गूंद लें और उसके बाद हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 कप मैदे के तकरीबन 5 से 6 नान बनेंगे। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं बन सकते। तो देख लीजिएगा, आपके या तो 5 बनते हैं या तो फिर 6 बनते हैं, या फिर आपके पास जो कुकर है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि उसकी लेंथ कितनी है। ज़ाहिर है फिर आप उसी हिसाब से पेड़ा बनाएंगे और उसी हिसाब से रोटी बनाएंगे। तो मेरा जो कुकर है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से 6 नान जो है मेरे आराम से बन गए थे। और अब हम रोटी बेलना स्टार्ट करेंगे। नीचे थोड़ा सा खुश्का लगाया और रोटी को बेल लिया। और रोटी का साइज़ मैं फिर कह रही हूँ, जितना आपके कुकर की लेंथ है आप उस हिसाब से जो है रोटी का साइज़ रखें, ताकि जब आप उस पर रोटी लगाएं तो आराम से उस पर लग जाए। तो ये देखिए रोटी हो चुकी है। और अब हम जिस साइड से रोटी लगाएंगे उस साइड से हमने पानी लगाना है ताकि ये अच्छा सा चिपक जाए। तो ये देखिए मैं उस साइड से ये पानी लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से पानी लगाइएगा वरना रोटी आपकी नीचे गिर जाएगी। और ये देखें कुकर हमारा गर्म हो रहा है, जैसे आप तवा गर्म होने के लिए रखते हैं उसी तरह से आपने कुकर जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है। कुकर बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। और उसके बाद हम रोटी लगाना स्टार्ट करेंगे, रोटी या फिर नान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें थोड़ा सा मुझे आपको दिखाना मुश्किल हो गया था, और ये मैं आपके सामने लगा रही हूँ। इस तरह से हमने लगाना है, बहुत आराम से लग जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये देखें इस तरह से हमने नान लगाना है। तभी मैं कह रही थी कि नान का जो साइज़ है आप उतना ही रखिएगा जितना आपके कुकर की लेंथ है। मेरा कुकर जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, तो उस हिसाब से थोड़े से नान मेरे बड़े बने हैं। और ये देखें इस तरह से हमने सारे नान लगा लेने हैं। और उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। ये एक साइड से आप इसको पकने दें, नीचे की साइड से इसको पकने दें, और उसके बाद फिर हम दूसरी साइड से पकाएंगे। तो आराम से एक साइड से आप इसको होने दें 2 से 3 मिनट के लिए। आंच मैंने मीडियम रखी है। और फिर हमने क्या करना है कि ये जो कुकर है उसको मैं पलट लिया है, और अब हम इसको कलर देंगे इस तरह से।
थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करके देखते रहिएगा कि कहाँ कहाँ कलर आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर उस हिसाब से जो है आप कलर दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप एक साइड पे रख के भूल जाएं और एक ही साइड पे सारा कलर आ जाए और नान जलना स्टार्ट हो जाए। तो आप बस कुकर को उल्टा करें और इसको कलर दें और इसको देखते जाएं। और ये देखिए नान हमारे तैयार हो गए हैं। और ये मैं इस तरह से निकालने की कोशिश कर रही थी, ये नहीं निकल पा रहे थे। मैंने क्या किया है कि कुकर को नीचे रख के आराम से छुरी से हल्का सा खुरचा था और नान आराम से निकल कर आ गए थे। अगर आपकी भी इस तरह से ना निकले तो कुश्ती मत लड़िएगा, वरना नान आप लोगों के भी टूट जाएंगे। आराम से छुरी से हल्का सा आपने खुरचना है और नान आराम से निकल कर आ जाएंगे। और ये लास्ट वाला नान भी मैं आपके सामने बना लेती हूँ और इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त सा नान तैयार हो गया। और इस तरह से हमने मज़ेदार से जो नान हैं वो तैयार कर लेने हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। 4 से 5 नान आप एक वक्त में आराम से बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कुकर का साइज़ कितना बड़ा है, उस हिसाब से जो है वो आप उसमें नान तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और आजकल ज़ाहिर है हम बाहर से नान नहीं मंगवा सकते, तो इस तरह से घर में मज़ेदार से जो है वो नान बनाएं। बहुत आसान सा मेथड है, आसान तरीका है और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ट्राई कीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई या कोई बात मुश्किल लगी है तो पूछिएगा, वो भी इंशाल्लाह दोबारा से रिपीट कर दूंगी। लेकिन रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और जाते जाते एक छोटी सी बात जो हमेशा कहती हूँ कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।